नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले 4 महीने से जारी अशांत और तनावपूर्ण हालात पर आधिकारिक सूत्रों ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग झील और चुशूल के पास 7 से 11 सितंबर के बीच कई बार चेतावनी देने के बाद भी 100 से 200 राउंड गोलियां दागी थी। यह घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मास्को में हुई मुलाकात के कुछ दिन पहले हुई थी। इस मुलाकात में दोनों ने तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की थी, जो अभी भी कागजों पर ही है। गोलाबारी की यह घटना तब हुई जब चीनी सैनिकों ने 7 और 8 सितंबर को भड़काऊ तरीके से पहले फायरिंग की, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए वार्निंग शॉट्स लगाए। भारतीय सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय जवानों ने चीनी पक्ष को निशाना बनाकर वार्निंग शॉट्स नहीं दागे थे, लेकिन संदेश साफ था। यह दुश्मन गोलाबारी करने का ठान ही लेता है तो हमारी सेना के जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से हवा में फायरिंग की, क्योंककि वे कम से कम 24 फीचर्स यानी पहाड़ की चोटियों से भारतीय जवानों को किसी भी कीमत पर पीछे हटाना चाहते थे। लेकिन 1962 के बाद पहली बार हमारे जवानों रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण उन चोटियों पर अपनी पोस्ट बना ली है जहां वे पहले पेट्रोलिंग नहीं किया करते थे। इन चोटियों पर तैनात हमारे सैनिक अब चीनी टुकड़ियों की हरकत पर लगातार नजर रख सकते हैं। जब हमारे जवान फिंगर 3 के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे तो उसी दौरान चीनी सैनिक फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच के इलाके को कब्जा करने के व उसके डोमिनेट करने की नीयत से आगे बढ़ रहे थे। इस उकसावे वाली कार्रवाई के चलते लगभग 100 से 200 राउंड गोलियां हवा में दागी गईं। पहले चीन की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे जवानों ने भी वार्निंग शॉट्स दागे। सुरक्षा सलाहकारों के मुताबिक पहली बार 7 सितंबर को चुशूल सब सेक्टर में गोलियां चली, जबकि पैंगोंग झील पर फायरिंग की घटना 8 सितंबर को हुई थी। हमारे जवानों को अतिक्रमण के लिए आगे आ रहे चीनियों को पीछे धकेलने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 10 सितंबर को दोनों विदेश मंत्री मास्को में मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए हालात के हिसाब से फैसले लेने की खुली छूट दे रखी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारे जवान पहले फायरिंग नहीं करेंगे, वे एलएसी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन गड़बड़ी करता है तो एक्शन लेने में देरी भी नहीं करेंगे। चीन के जनरलों को यह अंदाजा हो गया है कि उनकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही है, इसलिए वे अब युद्धाभ्यास के पुराने वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा वार का सहारा ले रहे हैं। चीनी सैनिक के फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर के अधिकांश वीडियो एडिटेड होते हैं। चीनी सेना इस बात पर भी फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि भारत के जवान सब 0 टेम्परेचर के साथ साथ कोरोना वायरस की चुनौती का भी सामना करेंगे। चीन के इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए विजुअल्स भेजे हैं कि भारतीय सेना किस तरह प्रभावी तरीके से फॉरवर्ड बेस पर सभी जवानों और अफसरों को स्क्रीनिंग को अंजाम दे रही है। एक स्पेशल ट्रांजिट फैसिलिटीज का निर्माण किया गया है, जहां अफसरों और जवानों को फिजिकल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनके सामान की भी जांच होती है। पूरी तरह से मेडिकली सर्टिफाइड होने के बाद ही इन जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे दिखते हैं कि चीन की सेना आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। हम कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं और हमारे अफसरों और जवानों को सब 0 टेम्परेचर में लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ रही है। यह सब आसान नहीं है, लेकिन हमारे उन अफसरों और जवानों के जज्बे को सलाम है जो दुश्मनों से टकराने के लिए बेताब है। कई ऐसे वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जो लद्दाख के बर्फीले इलाकों में काम कर चुके हैं, उनमें से एक अधिकारी ने बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि चीन भले ही कितनी भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उनके जनरल यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके युवा अफसरों और जवानों में वह जज्बा नहीं है जो पहाड़ की चोटियों पर लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है। उनके अंदर अपने देश, अपनी सेना के लिए लड़ने मरने का जज्बा ही नहीं है। सेना के रिटायर्ड अफसर ने इसकी वजह भी बताई कि युवा चीनी अफसरों और जवानों में अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा क्यों नहीं है, क्योंकि चीन में ज़्यादातर युवा अफसर और जवान मजबूरी के चलते सेना में शामिल होते हैं।
चीन में सभी युवाओं के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है। इनमें से ऐसे भी युवा शामिल हुए जो चीन के अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और विलासिता का जीवन जीने के लिए आदी हैं। फिर भी उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। ये युवा अफसर और जवान अपनी जल्दी अपना कंपलसरी पीरियड पूरा करके ऐसे आराम की अपनी उस जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं जिसके लिए वो आदी हो चुके हैं। यही वजह है कि उनके अंदर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का कोई जज्बा नहीं है। दूसरी ओर हमारे युवा अफसरों जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये जोश, ये हौसला, ये जज्बा हमारी फौज की सबसे बड़ी ताकत है। देश अपने उन बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम करता है जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए वहां तैनात हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करें। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।